अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम हसन अली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिमिट ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड है। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है इसको डिफ़ाइन करने से पहले हम कुछ इसके जो बेसिक कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है पहले हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसके ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे कुछ आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद हम अपनी डिफ़ाइन जो डेफिनेशन है उसकी तरफ आएंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट डिफ़ाइन करेंगे तो इससे आपको जो समझना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हम अब कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर -9 आवर एक्स -3 और ये हमारे पास है एट एक्स इक्वल 3। तो हम x इक्वल 3 जो है ये पुट करके देखते हैं कि तो और हमारा जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू क्या आती है। एफ एक्स की जगह हमारे पास आ गया 3, डेट इज इक्वल एक्स की जगह हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर -9 डिवाइडिंग बाय 3 तो डेट इज इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा 9 - 9 आवर 3 तो डेट इज इक्वल 0। तो हमारे पास ये जो है फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 3। तो ये जो हमारी जो वैल्यू आई है ये 3 पर जो है अवेलेबल नहीं है। इसका जो आंसर है वो 0/0 की फॉर्म में। तो अगर हम एग्जांपल कोई और एग्जांपल एफ ऑफ एक्स डेट इज इक्वल x-4 डिवाइडिंग बाई x-5 एट x इक्वल 5। तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ एक्स की जगह हमारे पास आ गया 5 इक्वल एक्स की जगह हमारे पास 5 - 4 डिवाइडिंग 5 - 5। तो डेट इज इक्वल 5 - 4 1 और 5 - 5 0। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया है। तो जिससे जो हमारे जो आंसर है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो देखें हमारे पास जब हमने 5 पुट किया तो हमारे जो है वो 1/0 डेट इज इक्वल इन्फिनिटी। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म। तो हमारे पास तो यहाँ भी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 5 पर नहीं अवेलेबल, मीन्स कि हम 5 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो जब इस तरह के फंक्शन का हमें सामना करना पड़ता है तो जिनकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती तो फिर उसके लिए हमने लिमिट को डिफ़ाइन किया। तो देखिए हमारे पास अगर यही फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडिंग बाई x-3 ये ही हमारे पास फंक्शन। लेकिन ये जो फंक्शन है एट x इक्वल 3 तो पहले हमने ये फाइंड किया तो हमारे पास इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफाइन ही नहीं। तो अगर हमारे पास देखें यहाँ हमारे पास है 3, तो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2.999 और जो है और अगर हम देते हैं x की वैल्यू 3.001 तो अगर हम ये 2.999 तो हम यहाँ से मूव करेंगे 2.99 की तरफ। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हम 3 तक पहुँच सकते हैं अगर हम 2.99 वैल्यू लें। अगर हम यहाँ 3.00 तो हम ये राइट साइड की तरफ से ही मूव करेंगे। अगर हम 3.000 लेंगे तो वैल्यू हो तो हम यहाँ से मूव करके हम 3 तक हम पहुँच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से गए तो हमारे पास जो है वो 3 की वैल्यू कोई ना कोई आएगी। अगर हम राइट हैंड साइड से जाएं तो हमारे पास जो है 3 की कोई ना कोई वैल्यू
ये 3, यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो 3 के करीब तरीन होगी। तो हम यहाँ पुट करके देखते हैं। पहले 2.999, तो f इंटू 2.999 डेट इज इक्वल, x की जगह हमारे पास आ गया 2.999 इसका होल स्केयर और -9 और x की जगह हमारे पास आ गया 2.999 -3। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5.999। तो ये हमने f की वैल्यू जो है 2.99 पुट की। जब हमने f की वैल्यू जो x की वैल्यू है 2.99 पुट की तो हमारे पास ये आ गया 5.999। तो ये तो हमारे पास कोई ना कोई इसकी वैल्यू आ गई। तो अगर हम पहले जब हमने x इक्वल टू 3 पुट किया था तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो फंक्शन की वो फाइंड नहीं थी, लेकिन जब हमने 2.99 इस यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ हमने मूव किया तो कोई ना कोई वैल्यू हमारी आई। तो अब अगर हम x की जगह पुट करते हैं 3.0001 पुट करते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी f इंटू 3.001 डेट इज इक्वल, x की जगह हमारे पास आ गया 3.001 होल स्केयर -9 डिवाइडिंग बाय 3.0001 -3। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 6.001। तो जब हम राइट साइड से हमने मूव किया, जब हम राइट साइड से 3 तक पहुंचे तो हमें कोई ना कोई जो हमारा वैल्यू मिल गई, मीन्स हमें आंस मिल गया। जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से गए तो हमें कोई ना कोई आंस मिल गया। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम 3 के हैं इसके करीब तरीन हैं। 3 के हम क्या हैं, करीब तरीन। तो 3 के करीब तरीन कहने का मकसद ये है कि हमारी जो लिमिट है, 3 के करीब तरीन कहने का मकसद है तो हमारी जो लिमिट है x अप्रोचेस टू क्या है 3 f ऑफ x। तो ये था लिमिट जो हमारी है x अप्रोचेस टू 3 कैसे, मीन्स जब हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास कोई ना कोई आ गई, जब हमने ये राइट साइड की तरफ से गए तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ गई। तो इसीलिए हम हमारे कहने का मकसद यही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 के करीब तरीन है, 3 के करीब तरीन है। तो ये हमारी क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। तो ये हमारी जो है इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 3। तो ये हमारे पास आ गई x स्क्वायर -9 डिवाइडिंग बाय x -3। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू क्या है 3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 9 और x प्लस 3 और x -3 डिवाइडिंग बाय x -3 से कैंसिल। तो हमारे पास ये इक्वल आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू x प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया x की जगह जो हमारी करीब तरीन वैल्यू है 3 + 3 डेट इज इक्वल 6। तो ये जो हमारी है लिमिट जो हमने पुट की, ये हमारी लेफ्ट हैंड। देखें जब हमने यहाँ ये वैल्यू पुट की थी तो हमारे पास जो हमें वैल्यू मिली थी आंस 5.999। जब हमने राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू पुट की थी तो हमारे पास आया था 6 पॉइंट सम। ये 5.99 जो है ये इसके करीब तरीन है, मीन्स इसके इक्वल थी, हम इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं कि मार्केट से या ऑनलाइन, तो वहाँ कुछ जो कोई डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनके जो प्राइस हैं वहाँ मेंशन आपको शो हो रहे होते हैं। समथिंग लिखा होता है 99 रुपीज़। तो आप उनको 99 रुपीज़ तो नहीं ना देते, तो आप तो उनको
100 ही उनको पे करते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5.999 है ये किसके इक्वल है, 6.000। तो ये हमारी, इसको हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो हमारी है इसको हम कह सकते हैं राइट हैंड लिमिट। तो हमने जब x अप्रोचेस टू 3 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू कोई ना कोई फाइंड हो गई। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल भी है और यही हमारी राइट हैंड के इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारी जो है फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो हमारी जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट उस वक्त ही करती है जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट डेट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट के हो। तो फॉर एग्जांपल देखें, जब हम एक गिलास का जूस, एक गिलास में जब हम जूस पीते हैं, जब हम एक गिलास में एक गिलास का जूस पीते हैं तो आम इंसान जो उसको देख रहा होता है वो कहता है कि इन्होंने एक गिलास जूस का पिया, लेकिन हालांकि वो एक गिलास नहीं पिया होता। अगर मैथ हमें ये कहता है कि जब जब आप एक गिलास जूस या पानी का पी लेते हैं तो लेकिन उसके कोई ना कोई ड्रॉप जो है वो गिलास के किनारों के साथ अटैच होते हैं। तो गिलास के किनारों के साथ अटैच होते हैं तो इसलिए उस वक्त जो फिर हमारा जो है 1 गिलास हमने पानी का पिया, ठीक है, या जूस का, तो हमारे कोई ना कोई जो ड्रॉप्स हैं वो गिलास के किनारों के साथ रह जाते हैं। तो इसलिए हमने एक गिलास पानी का नहीं पिया, तो इसलिए ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसलिए ये माइनस जो है ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो ये हमारी क्या हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब आप एक जूस या पानी का गिलास जो कंप्लीट पी लेते हैं तो आप कहते हैं कि हमें थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दें। जब थोड़ा सा और उसमें ऐड किया जाता है तो हमारे पास वो जो 1 गिलास है उसमें जब हम थोड़ा ऐड करते हैं तो वो कोई ना कोई हमने कुछ ऐड किया, तो ये जो हमारी जो लिमिट है ये हमारी होती है राइट हैंड लिमिट। तो ये था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जो मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस की कि कैसे हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कह सकते हैं और कैसे इनको हम राइट हैंड लिमिट कह सकते हैं। तो ये था हमारा जो है जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन देखें, लेट एफ बी अ फंक्शन। हमने एक कोई फंक्शन लिया, इफ एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, एक्स अप्रोचेस ए, एक्स अप्रोचेस ए हमारे पास यहाँ ए है, तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हैं तो ए तक पहुँच जाते हैं। अगर हम राइट साइड से भी पहुँचते हैं तो एक्स जो है हमारा अप्रोच करता है एफ। देखिए यही हमें कह रहे हैं कि एफ एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए। अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ से जाते हैं तो ए तक पहुंच सकते हैं और राइट साइड से भी अगर जाते हैं तो हम ए तक, मीन्स एक्स अप्रोचेस टू ए। तो ये हमारा जो स्पेशल नंबर है उसको हम कहते हैं एल। मीन्स कि जब हमने ये लिमिट फाइंड की, हमने जो फाइंड किया था एफ ऑफ 2.999, तो हमारे पास जो इसका आंसर आया था वो आया था 5.9999। जब हमने एफ 3.0001 तो हमारे पास आया था 6.001। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी ये और ये राइट हैंड दोनों इक्वल आई थी। तो जो इक्वल आई थी तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, स्पेशल नंबर एल। तो इसको हमने क्या कह दिया, ये स्पेशल नंबर एल। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के दोनों के जो आंसर हैं वो सेम आए हैं। और इसी एल को हम कहते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो अप्रोच करती है एक्स अप्रोचेस टू ए। और इसको लिखने का जो तरीका कर रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल है। अप्रोचेस टू ए मीन्स कि एक्स के करीब तरीन है, एक्स के इक्वल नहीं है। देखे जब हमारी यहाँ कोई ना कोई वैल्यू थी तो हम ए के करीब तरीन ही थे ना, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू थी हम ए की तरफ ही मूव कर रहे थे लेकिन ए के करीब तरीन थे। तो इसीलिए एक्स अप्रोचेस टू ए मीन्स कि x जो है वो a के करीब तरीन है। तो ये था हमारा जो आज का जो टॉपिक लिमिट ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि जितनी भी हमने एग्जांपल जो है इसकी डिफाइन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से रिलेटेड,
तो आपका ये जो सारी जो डेफिनेशन से रिलेटेड जो है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अगर देखें, अगर हम बात करते हैं इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इन्फिनिटी जो है, तो अब देखें एक इंसान की हमारी इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं मेरे पास हर चीज़ वो हो, मेरे पास एक अच्छा सा घर हो, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम मेरे पास हों, वो कहता है इससे डबल मेरे पास हों और इससे दुगने हमारे पास। लेकिन इंसान जो क्या है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार तो कर रहा होता है, लेकिन वो जो जो उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो कभी वो उसके इक्वल तो नहीं हो रही, लेकिन जो ख्वाहिशात उसकी बढ़ती जा रही हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, इन्फिनिटी तक। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। मीन्स हम जो सोचते हैं कि हम ये चीज़ भी हमारे पास हो, हम वो चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो इसलिए एक्स अप्रोच किसको करता है, इन्फिनिटी को। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है हमारा ये जो टॉपिक था आज का ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करेंगे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।